मॉनसून का चौथा स्पेल। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात, खानेवाल और शकरगढ़ में वक्फे से बारिश। कई सड़कों पर पानी जमा। लाहौर के इलाके ताजपुरा में सबसे ज़्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट और गिरदनवाह में 109, लक्ष्मी चौक पर 94, जेल रोड पर 70, गुलबर्ग में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जुड़वा शहरों में भी बारिश के बाद जलथल एक हो गया। नालालाई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। एबटाबाद और हरीपुर के बरसाती नालों में तुगयानी। मुजफ्फराबाद के गिरदनवाह में रात गए से तेज बारिश का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग से कई राबता सड़कें बंद हो गईं। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। तरबेला डैम में खतरे की घंटी बज गई। सैलाबी रेले दाखिल होने पर पानी का अखराज 4 लाख क्यूसेक कर दिया जाएगा। डैम में पानी की सतह इस वक्त 1530 फीट हो चुकी है। बारिश और सैलाब से किलगित बल्तिस्तान में बहुत नुकसान हुआ। शारा बाबू सर पर शदीद बारिशों के बाद फंस जाने वाले तमाम सयाहों और मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक ने तस्दीक कर दी। कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ। तकरीबन 250 सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अपील की कि हालात मामूल पर न आने तक सयाह गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र न करें। बारिश और सैलाब से 5 अमवात हुए। नारान का खान इस वक्त बिल्कुल बंद है, जबकि शारे रेशम छोटी गाड़ियों के लिए खुली है। निशाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद ताहल लापता। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत पर रेस्क्यू ज़िले इंतजामिया, पुलिस, मुकामी रज़ाकारों और पाक फौज की मदद से मुश्तरका ऑपरेशन लापता अफराद की मिलने तक जारी रहेगा। निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी समेत नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश ताहाल जारी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 टीमें मुख्तलिफ मकामात पर अलर्ट। पहली टीम जाय वकुआ से सवा पुल GT रोड तक, दूसरी टीम सवा पुल से अप स्ट्रीम, जबकि तीसरी टीम डाउन स्ट्रीम घोल कपोवर की जानिब सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है। उधर दियामिर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से लापता मुतादिद अफराद का भी ताहाल ना पता चल सका। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम और बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद। 25 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और ग्लोफ इवेंट्स का खदशा है। NDMA का कहना है कि सयाह 25 जुलाई तक पहाड़ी इलाकों के सफ़र से गुरेज करें। मानसहरा को गिलगित से मिलाने वाली सड़क खुलने तक सयाहों को नारान में रोक लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव केस का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूदुल रशीद एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज, अली हसन, अफजाल असीम पहाड़, खालिद कयूम, रियाज हुसैन को भी 10 साल सजा का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफीक और इफ्तिखार और ज़ियाद को बरी कर दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमे के जेल ट्रायल में फैसला महफूज किया गया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 61 गवाहों की शहादत कलमबंद की गई। 9 मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर समेत दीगर मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। मुकदमा जिला मियांवाली के इलाके मूसाखेल के थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमा तोड़ फोड़, इमलाक को आग लगाने और हंगामा आराई करने पर इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया था। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर समेत कोई मुल्जिम अदालत में नहीं था। मलिक अहमद खान को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी नाअहली और डी-सीट होने का भी इम्कान है। अपोजिशन लीडर ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। गिरफ्तारी की सूरत में डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी कायम मकाम अपोजिशन लीडर होंगे। बिलाशुबा आज़ादी या इज़हार राय का उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है।
आर्टिकल 19 बड़े वाज़े तौर पे ये कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। तो जो आइन और कानून पाकिस्तान है वो बड़ा वाज़े है कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देती। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुपकर पाकिस्तान की सालमियत पर वार नहीं किया जा सकता। आज़ादी इजहार राय का ये मतलब नहीं कौम की अखलाकियात तबाह कर दी जाएं। DGISPR ने वाज़े कर दिया, कहा 9 मई से मुताल्लिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहे गए वो तारीख़ी अल्फाज कौम को आज भी याद हैं जब आर्मी चीफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि जो शरपसंद पूरी कौम के लिए 9 मई के सियाह दिन शर्म का बाइस बने, इन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम इन लोगों को कभी ना माफ़ करेगी और ना ही भूलेगी जिन्होंने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। 9 मई के मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। 14 में से 6 मुल्जिमान को बरी भी किया गया। 9 मई को 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी किया गया था। लाहौर सरवर रोड पर हंगामा आराई में सरकारी इमलाक को नजर आतिश किया गया था। लाहौर में 9 मई को 4 मकामात पर ये लोग इकट्ठे हुए। PTI के मुश्तइल हुजूम ने सोशल मीडिया पर खुद वीडियोज़ डालीं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वीडियोज़ की बुनियाद पर हमला आवरों की शनाख्त की गई। तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राबते में भी थे। टेकारी में खैरत के नाम पर कत्ल की गई खातून की वालदा का मतनाज़ा बयान सामने आ गया। मुबैना कातिलों की रहाई का मुतालबा कर दिया, कहा कि हमारे लोगों ने कोई नाजायज़ फैसला नहीं किया, ये फैसला बलूची रस्म रिवाज के तहत किया गया था। बानो की मां ने दावा किया इनकी बेटी को एक लड़के के साथ ताल्लुकात पर बलूची माशरती जरगे के फैसले के बाद सजा सुनाई गई। लड़का आए रोज टिकटॉक वीडियोस बनाता था जिससे इनके बेटे मुश्तैल हो जाते थे। बेटी बानो 5 बच्चों की मां थी और इसका सबसे बड़ा बेटा 16 साल का है। FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। असरी तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम की तश्कील के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। अहदाफ का हुसूल मज़बूत मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। कहा गया कि FBR के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मुआवनत मिली। डिजिटाइजेशन का मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दाम यकीनी बनाएँ। गैर रस्मी मईशत के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट से मुतालिक मज़ीद इक़दाम करने की हिदायत। FBR डिजिटल विंग की असर नौ तश्कील के लिए जामा लाए अमल तश्कील दे। IMF ने हुकूमत से गैस के गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने का मुकम्मल प्लान तलब कर लिया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गैस के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2800 अरब रुपए तक जा पहुंचा। गर्दिशी कर्ज की वजह से कोई गैस कंपनी और हुकूमती तेल और गैस इदारों को भारी नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने गैस के गर्दिशी कर्ज से छुटकारे के लिए हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी, जबकि मंसूबे के तहत हुकूमत बैंकों से 2000 अरब रुपए तक कर्ज हासिल करने पर गौर कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। आगाज़ पर 100 इंडेक्स 1,40,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स की 1,39,600 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 5 जंगी तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ने जंग रुकवानी और भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के एजाज में शाही से खिताब बोले कि दोनों से कहा अगर जंग जारी रही तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। तिजारत की ऑफर करके जंग रुकवाई।
पाकिस्तान अपने खित्ते में अमन की ख्वाहिश पर कायम है, ताहम अमन की ये कोशिश महज यकतरफा नहीं हो सकती। बामकसद मुज़ाकरात के लिए बाहमी अमल, संजीदगी और ख्वाहिश दोनों जानिब होनी चाहिए। सलामती काउंसिल में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद को नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आलमी फोरम पर पेश किया। उन्होंने मसला कश्मीर और भारत की जानिब से सिंतास माहदे की एकतरफा मअतली का मामला इंतहाई मौसर अंदाज से उठाया। कहा कि बामकसद मुज़ाकरात के लिए बाहमी अमल, संजीदगी और ख्वाहिश दोनों जानिब होनी चाहिए। वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाल मगरबी गजा में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बड़ा हमला किया गया। बच्चों और ख़वातीन समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा में इमदाद के मुंतज़र 31 फ़लस्तीनी भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में जारी खेल दिल दहला देने वाली फिल्म है, जबकि भूख, बमबारी से तबाही, मौत की मिसाल नहीं मिलती। इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों को इंसान नहीं समझता। गजा में कहत की सूरत हाल इंतहाई संगीन। फाका कशी और भूख के बाइस 3 दिनों में 21 बच्चे शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में भूख से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर अमरीका नाराज़। यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रॉस का कहना है कि यूनेस्को समाजी और सकाफती सतह पर तफरीक पैदा करने वाली पॉलिसियों को बढ़ावा देता है, इसलिए इस तंजीम में शमूलियत जारी रखना हमारे कौमी मफाद में नहीं। यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना संगीन मसला है जो अमरीकी पॉलिसी के मनाफी है और तंजीम में इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ फैलाने का ज़रिया बना है। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकदम केस की समाअत। सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने मुलजिम की जहनी हालत का तयन नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसला नहीं दिया। फैसले पर नजरसानी के ठोस वजूहात मौजूद हैं। दौरे बांग्लादेश पाकिस्तान टीम के लिए रौना ख्वाब साबित हुआ। बंगाल टाइगर ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार 3 मैचेस की T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने दूसरे T20 में ग्रीन शर्ट को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से हरा दिया। 134 रन का हदफ ग्रीन शर्ट के लिए पहाड़ साबित हुआ। पूरी टीम 125 रन पर ढेर हुई। फहीम अशरफ की 51 रन की फाइटिंग इनिंग काम न आ सकी। कौमी बैठक की नाकिस बल्लेबाजी ने टीम को कहीं का न छोड़ा। इब्तदाई 6 खिलाड़ी डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। पीसीबी का नौजवान खिलाड़ियों पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार ले डूबा। सलमान अली आहा की कायदाना सलाहियतों पर भी सवालात उठ गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास कल ढाका में होगा। एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। एशिया कप और इसके वेन्यू पर गुफ्तगू की जाएगी। श्रीलंका और भारत के शिरकत न करने का इम्कान। मोहसिन नकवी इजलास के लिए ढाका में मौजूद। एसीसी के दीगर मेंबरान आज ढाका पहुंचेंगे। जराये का कहना है कि मोहसिन नकवी ने इजलास के मकाम के हवाले से किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए ढाका में इजलास करवाने का पुख्ता फैसला किया है। दौरा आयरलैंड के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान। फातिमा सना 3 T20 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार कौमी विमेन स्क्वाड में शामिल। विमेन सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड का इंतखाब विमेन स्किल कैंप में शरीक 24 खिलाड़ियों में से किया। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। पाकिस्तान के एहसन रमजान वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में एहसन रमजान ने हमवतन हसनैन अख्तर को 4-1 से ज़ेर किया। एहसन रमजान और शाहिद आफ्ताब ने IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर के प्री क्वार्टर फाइनल में भी जगह पक्की कर ली।
फोर्थ सीड अमेरिका के बेन शेल्टन वॉशिंगटन में जारी सिटी ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बरतानिया के कैमरॉन नोरी ने सेकंड सीड इटली के लोरेंसो मुसेटी को अपसेट शिकस्त देकर आखिरी 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली। डेविड गॉफिन और गाइल मफलर का सफर पहले राउंड में तमाम। विमेन सिंगल में बरतानिया की एमा रडकानो और अमेरिका की सोफिया कैनन ने राउंड ऑफ 16 में कदम रख दिए। और नन्ही बच्ची का बड़े खतरों से सामना, चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। थ्रिलर से भरपूर मूवी द रोज का ट्रेलर जारी, फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।